अभी हम जहाँ रुके हैं इस जगह का नाम है बटवाड़ी और इस ढाबे का नाम है मीरू होटल। जब भी आप उत्तरकाशी से हरसिल की ओर जाएं, यहाँ ज़रूर रुकें। यहाँ के पकौड़ियाँ बहुत फेमस हैं। तो आइए ज़रा पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं हरसिल। रास्ते में काफ़ी बर्फ़ थी। हमें उत्तरकाशी से हरसिल पहुंचने में लगे करीबन 3 घंटे और इस समय यहाँ का टेम्परेचर है -4 डिग्री। हमने एक होम स्टे में चेक इन कर लिया है। 8 लगभग बज गए हैं रात के और अब हम डिनर करेंगे और आपसे कल मुलाकात करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हमें हरसिल में, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि हम हरसिल पहुंच गए थे और क्योंकि रात हो गई थी तो हमने ज़्यादा कुछ आपसे बात नहीं कर पाए। लेकिन जिस होम स्टे में हम ठहरे थे रात में तो हमें इतना नहीं पता चला, पर सुबह उठ के हमने देखा कि वॉशरूम में सारा पानी फ्रीज़ हो गया था। एक स्नोफॉल यहाँ पे पहले ऑलरेडी हो चुका है। हमारे पीछे ऑलरेडी स्नो है। रात में जो टेम्परेचर -10 के आसपास था और इस समय भी 2 या 3 डिग्री होगा फॉर श्योर। तो आइए चलते हैं, थोड़ा हरसिल घूमते हैं, आसपास का कुछ लोकल साइट सीइंग देखते हैं और आपको स्नो भी दिखाएंगे हमारे साथ। आइए चले। हरसिल से 2.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसे मुखवा बोलते हैं। गंगोत्री के कपाट जब बंद हो जाते हैं तो गंगा माँ को वहाँ ले आया जाता है। हम वहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमने एक बहुत सा प्यारा सा वाटरफॉल देखा है जहाँ हम रुक गए हैं। आप देख सकते हैं वाटरफॉल मेरे लेफ्ट में। कहाँ इसका स्रोत है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर बर्फ़ का पानी है ये मैं बिल्कुल फील कर सकता हूँ क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा है यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर नीचे देखें तो यही पानी पेड़ों में गिर के फ्रीज हो जा रहा है। बहुत लंबी लंबी आइस क्यूब्स हैं जो मैं देख सकता हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है, चारों तरफ स्नो है, पहाड़ और बिल्कुल ठीक मेरे पीछे सुंदर सा वाटरफॉल। ये देखिए। तो विनायक ने आपको जो अभी एक वाटरफॉल दिखाया है, बहुत ऊपर से पानी आ रहा है उस वाटरफॉल का। और अगर आप समझ में यहाँ आ रहे हैं तो मेरी मानो यहाँ पे एक बार ज़रूर नहाना, इस पानी को ज़रूर पीना और इसके आसपास का व्यू ज़रूर एंजॉय करना। इस वाटरफॉल के बिल्कुल ही लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत अच्छी पीक्स है। आइए आपको वो व्यू भी दिखाते हैं।
वाटरफॉल से तकरीबन आधा किलोमीटर चल के हम एक गांव में आ गए हैं जिसका नाम है मुकवा। आप देख सकते हैं लकड़ी का गेट, ये यहीं से इस गांव की एंट्रेंस है। और आओ मैं आपको बताती हूँ कि ये गांव में हम आए क्यों हैं और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये गांव हर्सिल से 2.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से गंगोत्री धाम 26 किलोमीटर है। ये गांव जो कि है वो एक ऋषि मातांग की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि जो वो ऋषि थे उन्हें माँ गंगा की बहुत तप किया, बहुत पूजा करी और एक वरदान पाया कि जिसमें जब भी गंगोत्री धाम सर्दियों में जब वहाँ कपाट बंद होते हैं तो वहाँ के कुछ लोग और गांव के लोग, पंडित लोग सब मिल के माँ की डोली नीचे इस गांव में लेकर आते हैं। तो गर्मियों में माँ ऊपर होती हैं गंगोत्री धाम में और सर्दियों में माँ को यहाँ लाया जाता है और यहीं पे इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे उन ऋषि के बारे में थोड़ा बहुत लिखा भी है, तो आप देख सकते हैं। तो रोड से 30-40 मीटर अगर आप ऊपर आएंगे तो इस तरफ ही है माँ का मंदिर। आइए आपको दर्शन कराते हैं गंगा मैया के और खुद भी करते हैं। तो अब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। इस समय मंदिर बंद था कोविड की वजह से, बट हमने बाहर से दर्शन किए, गंगा मैया की मूर्ति देखी, दर्शन बहुत अच्छे हुए। और जो इस मंदिर की पूजा करते हैं वो सेमवाल परिवार हैं, वो यहाँ भी पूजा करते हैं और गंगोत्री धाम में भी वही परिवार पूजा करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि इस मंदिर के बिल्कुल मेरे जो पीछे एक मंदिर है वो यहाँ के सोमेश्वर भगवान जी का मंदिर है और महादेव सोमेश्वर भगवान जी का मंदिर है, और बिल्कुल उनके बगल में जो मंदिर है वो नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं एक ही साथ आप 3 जगह के दर्शन कर सकते हैं जब भी आप यहाँ पर आए। जय गंगा मैया। तो मंदिर के दर्शन करके हम जैसे ही नीचे आए, बिल्कुल मेरे पीछे आप एक गांव देख रहे हैं जिसका नाम है धराली गांव। ये सारे सूखे पेड़ जो आप देख रहे हैं ये सेब के और अखरोट के पेड़ हैं। ब्रिटिश टाइम में यहाँ पे विल्सन आए थे और गांव के लोगों को पता भी नहीं था, पर तब उनको पता चला कि हर्सिल जैसी जगह पे भी सेब हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा की तादाद में यहाँ पे सेब होते हैं। और वो हवा तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है, बहुत ठंड है यहाँ पे इस समय। अब हमारा यहाँ पे हमने पूरा घूम लिया है। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं हर्सिल की ओर, जो कि 2.5 किलोमीटर का सफ़र है। तो चलते हैं। तो मुखला से हम आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे किसी लोकल ने बताया है कि यहाँ पे एक ट्रैक है हर्सिल से ही, जो कि 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जिसका नाम है लामा टेकरी ट्रैक। तो आइए देखते हैं। अपहिल है, राइट? 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। अपहिल है तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमने सोचा बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो हम चलते हैं, देखते हैं कैसा ट्रैक है। तो आइए इसे भी कवर करते हैं। करते हुए हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये जो बंकर है ये 1962 इंडिया चाइना वॉर का बंकर है। उस टाइम का बंकर है और ऐसे बहुत से बंकर हमें शायद रास्ते में दिखेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे।
तो अभी हमने यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लिया है। ट्रैक बहुत अच्छा है, स्टीप है, लेकिन हमें हमारे गाइड ने बताया कि ऊपर से 360 डिग्री व्यू है। तो मतलब आप सब जगह का देख सकते हैं। अच्छी अच्छी पीक्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि बर्फ़ से भरी हुई हैं। तो जिन लोगों को भी ट्रैकिंग का शौक़ है और वो हर्सिल आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये ट्रैक ज़रूर कवर करें। छोटा है पर बहुत मज़ेदार है। ये विंटर का टाइम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है चढ़ने में। आई एम श्योर बारिश और समर्स में थोड़ा फिसलन रहती होगी। यहाँ जब भी आए हम पूरे ट्रैक में देखा प्लास्टिक हमें बहुत कम दिखा। इसका मतलब जो भी लोग यहाँ आते हैं, इवन लोकलाइट्स, वो लोग कोशिश करते हैं कि सारा प्लास्टिक नीचे वापस लेके जाएँ हर्सिल। हमने भी रास्ते में टॉफ़ियाँ खाई और रैपर्स हमारे पास पॉकेट में इससे नीचे वापस लेके जाएंगे। ट्रैक अब थोड़ा सा ही रह गया, आइए चलते हैं। स्नो ट्रैक करते वक्त हमें रास्ते में स्नो भी मिली है। वाव, तो जो भी लोग बिगिनर्स हैं या फर्स्ट टाइम ऐसा स्टीप क्लाइंब कर रहे हैं और विंटर्स में कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आइएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ बर्फ़ है वहाँ फिसलन है। हम भी थोड़ा आराम आराम से चढ़े। जय गंगा मैया की। फाइनली हम पहुंच गए लांबा टेकरी। ये बहुत स्टीप ट्रैक है, तो अगर कोई पहली बार ट्रैक कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ भी मिलेगी आपको रास्ते में। ठीक हमारे पीछे व्यू बहुत अच्छा है। तो वो जो आप 2 सिंह देख रहे हैं उसे बोलते हैं हर्सिल के सिंह, और उसके बिल्कुल पीछे की जो चोटी है वो है श्रीकंठ महादेव। और ये जो आप राइट में पूरा बर्फ से ढका पीक देख रहे हैं, ये है डुडू नाला, और यहाँ के लोग इसे, लोकल लोग इसे मायना भी बोलते हैं। तो देखिए इतना प्यारा व्यू है, इसी के लिए हमने ये ट्रैक किया था।